अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हिस्टोटेप में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग के मालिक की इबरतनाक कहानी सुनाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हिस्टोटेप को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि मुस्तकबिल में हर नई आने वाली वीडियो से आप बर वक्त आगाह हो सकें। दोस्तों, जनूबी कोरिया के अंदर एक शहर टाइको में एक शख्स रहता था जिसका नाम ली ब्योंग चल था। उसने अपने शहर टाइको में 1940 में छोटी सी कंपनी बनाई जिसका नाम उसने सैमसंग रख दिया। कोरियाई जबान में 3 सितारों को सैमसंग कहते हैं। कदीम रवायत के मुताबिक इकट्ठे तुलू होने वाले 3 सितारे कभी गुरूब नहीं होते। इसी वजह से ली ब्योंग चल ने खुशगुई के लिए कंपनी का नाम सैमसंग रख दिया। ये लोग शुरू में फ्रूट और फ्रोजन फिश एक्सपोर्ट करते थे। दूसरी जंग अजीम के बाद तामीरी नौ शुरू हुई तो सैमसंग खुराक से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ गई और उसने धड़ाधड़ इमारतें, पुल और सड़कें बनाना शुरू कर दी। ली ब्योंग चल ने इन ठेकों में करोड़ों डॉलर्स कमाए। ये एक समझदार इंसान थे। चुनांचे ये कंस्ट्रक्शन के साथ साथ टेक्सटाइल, फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में भी आ गए, जिससे इनका ग्रुप बड़ा होता चला गया। ली कुन ही ली ब्योंग चल के तीसरे बेटे थे। ये कुनजहन और लाउबाले मिजाज के लड़के थे। पढ़ाई में दिन नहीं लगता था, लेकिन वालिद उन्हें हर हाल में पढ़ाना चाहते थे। ली कुन ही ने वेसेडा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की और बिजनेस के आला तालीम के लिए जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में दाखिला ले लिया। जॉर्ज वाशिंगटन का दुरूली की जिंदगी का फिजूल और नाकाबिल बयान जमाना था। ये अपनी डिग्री तक मुकम्मल ना कर सके। वालिद ने इन्हें वापस बुलाया और कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग के काम में लगा दिया। ये गिरते पड़ते ये काम करते रहे, लेकिन वालिद उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। उनका ख्याल था कि ये पूरी कंपनी को डुबो देंगे। वालिद 1987 में इंतकाल कर गए और ली को मजबूरन कंपनी संभालना पड़ गई। कंपनी उस वक्त 34 मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही थी। ली के लिए अगले 5 साल बहुत मुश्किल थे। ये एक दफ्तर से दूसरे और दूसरे से तीसरे की तरफ दौड़ते रहते थे। यहाँ तक कि 1993 में ली को अचानक महसूस हुआ कि हम बहुत ज्यादा मसनूआत बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्वालिटी में मार खा रहे हैं, जबकि हमारे हरीफ सिर्फ एक काम करते हैं और उनकी मसनूआत की क्वालिटी सैमसंग से बहुत बेहतर है। ली को महसूस हुआ हमने अगर अपने हरीफों को क्वालिटी में मार ना दी तो हम पिट जाएंगे। चुनांचे उसने एक दिन अपने तमाम एग्जीक्यूटिव्स को जमा किया और उनसे कहा कि हम आज से अपनी बीवी और बच्चों के अलावा सब कुछ बदल रहे हैं। तुम लोग नुकसान की परवाह ना करो। हम अगर फुटपाथ पर भी आ जाए तो भी कोई मसला नहीं होगा। आप बस सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर तवज्जो दें। हमारी प्रोडक्ट्स हर सूरत मार्केट में नंबर 1 होनी चाहिए। ये मेजर शिफ्ट थी। कंपनी के इंतजामिया ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो डटे रहे। वो हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार थे। एग्जीक्यूटिव्स ने हार मान ली और तादाद के बजाय मायार पर चले गए। शुरू के साल बहुत मुश्किल थे। कंपनी के गोदाम कबाड़ खाना बन गए। मार्केट में सैमसंग का अंबार लग गया। लोग उसके साइन बोर्ड के करीब से भी नहीं गुजरते थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स तक भाग गए, मगर ये पीछे ना हटे। 1995 में एक तरफ कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया और दूसरी तरफ ली कुन ही पर जनूबी कोरिया के सदर रूह ताई वो को $30 मिलियन रिश्वत देने का इल्जाम लग गया। ये तफ्तीश, इंक्वायरिया और अदालती मुकदमात का सामना भी करने लगे। वो दौर बहुत मुश्किल था, मगर उस दौर ने उन्हें पिघलाकर कुंदन बना दिया। ये निखरते चले गए। सैमसंग उस दौरान टेलीविजन की इंडस्ट्री में आ गया और उसका टीवी देखते ही देखते मार्केट का लीडर बन गया और ये चंद माह में पैदावार, मायार और फिरोख्त में सोने को बहुत पीछे छोड़ गया और यूं कंपनी 2006 में आला मायार का गारंटी कार्ड बन गई। ये हर घर तक पहुंच गई। ली कुन ही ने 1998 में स्मार्टफोन्स का यूनिट भी लगा लिया। ये यूनिट गैलेक्सी कहलाता था। गैलेक्सी मार्केट में आ गया और उसने कुश्ते के पुश्ते लगा दिए। ये भी देखते ही देखते आलमी ब्रांड बन गया, जिसके बाद सैमसंग $350 बिलियन की कंपनी बन गई। ली कुन ही को फोर्ब्स ने 2014 में दुनिया के 162 तरीन लोगों की लिस्ट में भी शामिल कर लिया और ये कोरिया का अमीर तरीन शख्स बन गया, बल्कि स्टेट से भी अमीर हो गया। ली कुन ही की कामयाबी का पहला सुतून टेक्नोलॉजी थी। सैमसंग का R&D बहुत मजबूत है। उसने अहल तरीन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर भर्ती कर रखे हैं, जिनकी वजह से ये ग्रुप पिछले 10 बरसों से मार्केट को लीड कर रहा है। दूसरा ये कि ली कुन ही खरीद फरोख्त का एक्सपर्ट था। ये रास्ते की हर रुकावट को खरीद कर या गिरा कर आगे निकल जाता था। ये जनूबी कोरिया के कवानीन तक बदल देता था। ये अपनी मर्जी की हुकूमतें भी ले आता था और आला अदालतों के जज भी बदल देता था। चुनांचे ये स्टेट के अंदर एक और स्टेट बन गया।
اور یہ स्टेट असल स्टेट से बड़ी और मजबूत थी। 2008 में उस पर टैक्स चोरी के इल्जाम साबित हो गए। उसे सजा भी हुई, लेकिन उसने अदालत और हुकूमत दोनों को खरीद लिया। सजा माफ हो गई, ताहम उसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ओहदा वापस करना पड़ गया। ये पूरी कोरिया में बदनाम था, मगर उसे कोई निदामत, कोई परेशानी नहीं थी। ये खुद अपने मुंह से कहता था कि अगर दौलत से आसानियां नहीं खरीद सकते तो फिर आपको दौलतमंद होने का कोई फायदा नहीं। चुनांचे ये सामने मौजूद हर शख्स को चंद लम्हों में खरीद लिया करता था। उसकी ये आदत इतनी पुख्ता हो चुकी थी कि उसने आखिर में जिंदगी को भी खरीदने की कोशिश की थी। चेयरमैन ली कुन ही को 2014 में हार्ट अटैक हुआ और ये कोमा में चला गया। उसकी वसीयत के मुताबिक उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया और इसके लिए नई अद्वियात की इजाद का काम शुरू कर दिया गया। सैमसंग ने दर्जनों रिसर्च इदारों को फंडिंग की, बड़े से बड़े डॉक्टर का बंदोबस्त किया और कीमती से कीमती तरीन अद्वियात बनवाई गई, मगर ली कुन ही कोमे से बाहर न आ सका। उसके बेटे ली जा योंग ने कंपनी की भागडोर संभाल ली। ये अपने वालिद को एक बार अपने पाँव पर खड़ा देखना चाहता था। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि ये एक बार अपने मुंह से बोले, ये अपने हाथ से खाए और एक बार अपनी खुली आंखों से सैमसंग की नई स्क्रीन देखें। लेकिन ली जा योंग की कोई कोशिश बराबर न हो सकी और यूं 25 अक्टूबर 2020 की वो शाम आ गई जब डॉक्टरों ने मायूसी का ऐलान कर दिया। ली कुन ही कोमे के आलम में इंतकाल कर गया था। उसका जिस्म ठंडा हो रहा था। डॉक्टर ने उसका बाजू साइड पर रखा और मायूसी में सर हिला दिया। सैमसंग का मालिक मर चुका था, लेकिन मरने के बावजूद उसके अकाउंट में $20 बिलियन थे और ये $350 बिलियन की कंपनी का मालिक था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हिस्टोटेप को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।